स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा प्रबंधन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सम्मान। मंच पर उपस्थित गुरु चरण सेवी पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, पूज्य स्वामी अनमोलानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सम्मान। मंच पर उपस्थित डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज एवं अन्य मूल मंगलमय पूज्य साधु समाज, अररिया जिला और प्रखंड अधिवेशन के समस्त पदाधिकारीगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, अभी हमारे श्रद्धेय विधायक जी महोदय के साथ कोई पत्रकार जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे थे कि अभी क्या विषय है। तो मैंने कहा कि नारी शक्ति पतिव्रता नारी के संबंध में पाठ किया गया है। सज्जनों, सत्संग की पूर्णाहुति सत्संग संपन्नता की ओर है। मैं परसों यहाँ आया था इस पांडाल में, श्रद्धेय मंटू बाबू, मनोज बाबू, राजकिशोर बाबू, संतोष बाबू और देवेंद्र बाबू, सुरेश बाबू सबों ने कहा था, हमारे महेंद्र बाबू, सभी लोगों का कहना था जब मैं यहाँ आया तो उत्साह बहुत थी, लेकिन वर्षा ने थोड़ा सा किरकिरा कर दिया। लेकिन इस उमड़ती हुई भीड़ को देखकर मैं स्वामी श्रद्धेय निर्मलानंद जी महाराज से कहा कि सत्संग की भीड़ दर्शाता है कि सत्संग यज्ञ संपूर्णतः सफल होने की दशा में। सज्जनों, नारी शक्ति पतिव्रता धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परख यही चारी, पाठ में हम आप सुन रहे थे। लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ पठित समाज के बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इतिहास को पढ़ा होगा। लक्ष्मीबाई इसी तरह से कहीं सत्संग कथा प्रवचन चल रहा था तो जो कथाकार थे, लक्ष्मीबाई के हाथ में सोने का कंगन था और लक्ष्मीबाई का पति मर चुका था, यानी वे विधवा हो चुकी थी। तो कथाकार ने व्यंग करते हुए कहा कि अब कलयुग आ गया है और कलयुग में विधवा नारी भी चूड़ी पहनती है, पहना करती है। यह विडंबना हो गया। तो लक्ष्मीबाई से नहीं रहा गया।
सज्जनों, ध्यान से इस प्रसंग को सुनेंगे। लक्ष्मीबाई उठकर खड़ी हो गई और उस तथाकथित जो कथाकार था, जिनको जानकारी नहीं थी अध्यात्म की, इतनी गहराई नहीं थी, तो लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे हाथ में सोने और चांदी का कंगन है, आपको पता नहीं? चांदी की तरह मेरा चरित्र है, ये चांदी का कंगन यह बात बतला रहा है। और सोने का कंगन मैं इसलिए पहनी हूं कि परमात्मा सबके पति हैं। परमात्मा जैसे ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती है, तो मैं वही कंगन पहनी हूं, जिससे यह साबित होता है कि जगत के पति का शरीर तो एक न एक दिन छूटता ही है, लेकिन परमात्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो भारत की नारी को ही यह अध्यात्म ज्ञान उनके हृदय में प्रतिष्ठित है। ऐसे नारी भारत में एक नहीं। अभी स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संस्मरण को सुना रहे थे। श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, अक्सर इस संस्मरण को मैं सुनाया करता हूं। दरअसल में यह घटना इंग्लैंड की है, और इंग्लैंड के लोग हमेशा भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। बहुत जगह जब अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज कहीं कहीं जब नौटंकी करता था, उस थिएटर लगाता था, तो गेट पर लिख देता था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारत के लोगों को ऐसे बुरे शब्दों से संबोधित करता था अंग्रेज। दरअसल में भारत की संस्कृति जैसा कोई संस्कृति नहीं है इस धरती पर। वी आर रियली वेरी रिच कल्चर वाइज। हम आपकी संस्कृति बहुत धनी है। मैं तो 18 देशों की यात्रा कर सद्गुरु महाराज के ज्ञान को फैलाने का काम अपने तरफ से और उनकी महती कृपा से कर रहा हूं। सज्जनों, मैं जब भी विदेश गया तो वहां की नारी के मांग पर सिंदूर ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिलता था मांग पर सिंदूर। भारत एक ऐसा देश है, भारत की नारी मांग पर सिंदूर भरती है, और वह सिंदूर क्या है? सुहाग का प्रतीक है, सुहागन हो चुकी है वो। सज्जनों, थोड़ी सी संस्कृति में विकृति आई है, ध्यान से सुनिएगा। आजकल कुछ जो मॉडर्न नारी हो गई है, जो अपने को सो कॉल्ड एजुकेटेड कहती है, मैं बहुत शिक्षित हूं, तो मांग में सिंदूर नहीं भरती है, बगल में कनपट्टी में सिंदूर लगाती है। और शास्त्र कहता है, जो नारी बगल में सिंदूर लगाती है, उसके पति की आयु कम हो जाती है। अगर ऐसा कोई नारी यहाँ बैठी है, तो आज से कनपट्टी में नहीं, सामने में सिंदूर लगाया कीजिए। ये भारत की संस्कृति है। सज्जनों, मैं सुना रहा था, स्वामी विवेकानंद जी को अंग्रेज ने कहा था, पूछा था कि भारत की नारी किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती थी? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था कि जैसे आपकी महारानी किसी से हाथ नहीं मिलाती है, उसी तरह से
भारत की हर नारी महारानी है और ये रानीगंज है, यहाँ हर नारी महारानी है। वैसे पूरे भारत की नारी महारानी है सज्जनों, इसीलिए भारत की नारी किसी से हाथ नहीं मिलाती है। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न हो गई है, लड़कियां भी सिगरेट पीने लगी है, गुटखा खाने लगी है। मैंने तो देखा दिल्ली में एक चौराहे पर लड़की सिगरेट पीकर ऐसे धुआं फेंकती थी, लगता था कि चांद सूरज को ही उड़ा देगी। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ध्यान दीजिए, इस देश में भगवान राम को किसने जन्म दिया? भगवान श्री कृष्ण को किसने जन्म दिया? वो नारी जो पार ब्रह्म परमात्मा को, त्रैलोकपति को अपने गोद में खेलाई है। संत पलटू साहब कहते हैं, धन जननी जिन जाया सुत संत सखीरी। वह जननी धन्य है, लेकिन नारी नारी भेद है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक, जाके ध्रुव उपजाए ताकि भय साथ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र परमात्मा की भक्ति करता है, देश की भक्ति करता है। मैं अपने वचनों को विराम देने से एक निवेदन करूंगा। आज जहां हमारा आवास दिया गया है, सुबह में मैं झांक रहा था अगल बगल, सभी तरफ प्लास्टिक पड़ा हुआ था। रास्ते से गुजरता हूँ तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखता हूँ। पढ़े लिखे हैं हम आप, थोड़ा सा पर्यावरण की बात भी सुन लिया जाए। केवल पातिव्रत की बात नहीं, पर्यावरण के लिए जब तक हम लोग सजग नहीं होंगे तो धरती माता का दुरुपयोग, और धरती माता रोती है सज्जनों। जहाँ तहाँ प्लास्टिक फेंकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक को बाय कीजिए। बहुत बार आप देखते हैं कि अब प्लास्टिक बंद होगा, आप चले जाइए हिमाचल, आप चले जाइए उत्तराखंड के ऊपर वाले भाग में, कहीं प्लास्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रकृति का सम्मान कीजिए। प्रकृति हमारी माता है। जैसे हमारी माता हमारे लिए सम्माननीय है, उसी तरह से प्रकृति माता भी सम्मानजनक है। जिस देश में प्रकृति का सम्मान होता है, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, उस देश को विकास करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है, और उस देश को विकास करने के लिए कोई रोक नहीं सकता सज्जनों। इसीलिए थोड़ा पर्यावरण भी। दूसरी बात, देसी गाय अवश्य पालन किया जाए। गाय का शौक पालने का बहुत लोगों को है, लेकिन जर्सी का दूध खाते हैं। देसी गाय का दूध पाव भर और जर्सी गाय का दूध 3 किलो बराबरी नहीं है। तो इस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। देश के प्रति भी सजग होना चाहिए। देश में क्या होता जा रहा है? नारी शक्ति महान है। नारी से ही गुरु नानक देव, नारी से ही कबीर साहब, नारी से ही तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव और बहुत सारे भक्त। और सज्जनों, यहाँ जितनी भीड़ है सभी माता के पेट से, यानी नारी के पेट से जन्म लिया है। तो नारी का सम्मान, और नारी को भी चाहिए कि हम उतना मॉडर्न नहीं बने, अपनी संस्कृति का ध्यान रखें। तो यह भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, और यह भारत जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर से सोने की चिड़िया होगा। यह भारत सबका प्रतिनिधित्व करता रहा, आगे भी करेगा। हम सभी सत्संगी भाई बंधु और समाज में जो भी लोग हैं, अपने अपने ऊपर ये जिम्मेवारी लें कि पर्यावरण को भी शुद्ध रखना है और साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी करनी है। शायद समय हो गया है और आज बहुत सारा औपचारिक कार्यक्रम है आप लोगों के बीच में, तो वो भी आप पूरा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।
एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महासभा के महासचिव भी श्री दिव्य प्रकाश यादवेंदु दिव्य विजय बाबू ही पधारे हैं। मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि वो भी दो शब्द आप लोगों के बीच में रखेंगे तो अच्छा होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमारे पूज्यपाद